आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए वो क्या बोल रहा है, दैट लेट द सोलिबिलिटीज ऑफ AgCl इन H2O in 0.01 molar CaCl2, 0.01 molar NaCl, 0.05 molar AgNO3 be S1, S2, S3, S4 respectively. What is the correct relationship between these quantities? तो मतलब कि हमें AgCl को हमने सोलिबलाइज किया वाटर में 0.01 मोलर, CaCl2 में 0.01 मोलर, NaCl में और 0.05 मोलर AgNO3 में, और हमें इनकी सोलिबिलिटीज निकाली तो S1, S2, S3, S4 आई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि S2, S3, S4 ये जो है S1, S2, S3, S4 इन चारों सोलिबिलिटीज में क्या डिफरेंस है, मतलब कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, इनके बीच में हमें रिलेशन बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो आपकी जो सोलिबिलिटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा, देखो जैसे AgCl है, AgCl जब आपका वाटर में अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये Ag+ आयन देगा और Cl- आयन देगा, है ना। अब जिस केस में जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, मतलब जिस केस में Ag+ और AgCl की Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी, क्योंकि जितना AgCl सोल्यूबल होगा, ठीक है, उतनी ही सोलिबिलिटी हमारी Ag+ और Cl नेगेटिव आयन की होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि किस केस में जो AgCl है वो सबसे ज़्यादा आयनाइज हो रहा है, तो उसी केस में सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारा हो गया AgCl इन वाटर, तो उस केस में हमारी सोलिबिलिटी कुछ S1 है। अब अगर हम कंसिडर करें 0.01 मोलर CaCl2 में, जो CaCl2 होगा ये भी आपका क्या होगा, डिसोसिएट होगा Ca2+ आयंस और 2Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। अब ये जो 2Cl नेगेटिव आयंस होंगे ये क्या करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेगा ये Cl नेगेटिव के साथ, तो आज क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अभी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट है हमारे पास NaCl, तो NaCl भी है जो वो भी आपका क्या होगा, डिसोसिएट होगा Na+ आयंस में और Cl नेगेटिव आयन में। अब यहाँ पे भी जो Cl नेगेटिव आयन है ये इसके साथ कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेगा और इसकी रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, तो ऑब्वियसली जो आपकी सोलिबिलिटी है वो कम होगी, तो इन दोनों केस में सोलिबिलिटी कम होगी। अब अगर हम बात करें AgNO3 की, तो AgNO3 में क्या होगा, ये भी जब आपका डिसोसिएट होगा तो Ag+ आयन देगा और NO3 नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। अब इन दोनों आयंस में जो Ag+ है ये आपको कॉमन आयन की तरह एक्ट करेगा Ag+ के लिए, तो इस केस में भी आपकी जो रिएक्शन होगी वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में Cl नेगेटिव दो केस में और इस केस में Ag+ आपका क्या होगा, एज अ कॉमन आयन एक्ट करेगा और इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और सोलिबिलिटी को कम करेगा, तो ऑब्वियसली जो सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो आपकी क्या होगी, S1 होगी, जो कि वाटर में होगी, ठीक है। उसके बाद अब जिसका जो कॉमन आयन का अमाउंट है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो अब हमें ये देखना है कि जो आपका कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन किस केस में सबसे ज़्यादा है या फिर किस केस में सबसे कम है। तो यहाँ पे CaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.01, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन CaCl2 की है उससे डबल हमारे पास क्लोराइड आयंस बन रहे हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी हो जाएगी 0.02 मोलर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास NaCl, यहाँ पे Cl नेगेटिव NaCl की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.01, तो 0.01 अगर हमारे पास है तो इसका मतलब आपके जो Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होगी, 0.01 मोलर होगी, क्योंकि जितना NaCl है उतना ही Cl नेगेटिव बन रहा है। उसके बाद हमारे पास AgNO3, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.05 मोलर, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमारी Ag+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, 0.05 मोलर, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी और उतनी ही कम सोलिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जितनी कम कॉन्सेंट्रेशन हमारी कॉमन आयन की होगी उतनी ही ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी। तो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन हमारी जो कॉमन आयन की है वो है NaCl के केस में, ठीक है। तो जो आपका सेकेंड नंबर पे होगा वो होगा हमारा S3, ठीक है। ये क्या है, S1, ये है हमारा S2, ये है हमारा S3 और ये है हमारा S4, ठीक है। तो और उसके बाद हमारी कॉन्सेंट्रेशन कॉमन आयन की ज़्यादा इसकी है, ठीक है, तो ये अब सोलिबिलिटी को और कम करेगा, ठीक है। तो इसके बाद होगी हमारी S2 और सबसे ज़्यादा जो कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारी AgNO3 के केस में है, तो ये आपकी जो रिएक्शन को सबसे ज़्यादा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और सबसे कम सोलिबिलिटी होगी इस केस में, तो इसकी सोलिबिलिटी जो होगी वो सबसे कम होगी, तो यहाँ पे आएगा आपका S4। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया सोलिबिलिटीज़ का। अब हमें देखना है कि ये ऑर्डर हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑर्डर हमें दिया है हमारा C ऑप्शन में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, C ऑप्शन।